बिरयानी वाले का सपना। गांव का एक मेहनती और खुशमिजाज आदमी रघु, जो अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर था, अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान चलाता था। उसकी दुकान का नाम था रघु बिरयानी हाउस, जहां हर दिन लोग उसकी खास बिरयानी का स्वाद लेने आते थे। रघु की बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और उसका हाथों से बनाया हुआ मसाला बिरयानी को अलग ही स्वाद देता था। सुबह की शुरुआत। रघु अपनी दुकान के बाहर खड़ा है और बिरयानी के मसाले तैयार कर रहा है। गांव के लोग धीरे धीरे दुकान पर इकट्ठा हो रहे हैं। भैया, आज की बिरयानी में कुछ खास है। आज मैं नया मसाला तैयार किया हूँ, जिससे बिरयानी और भी लाजवाब बनेगी। अरे रघु भाई, तुम्हारी बिरयानी का तो वैसे ही कोई जवाब नहीं है। नया मसाला और भी मजेदार होगा। जल्दी बनाओ, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। सही कहा, रघु की बिरयानी न मिले तो दिन पूरा नहीं होता। शहर से आया आदमी। दोपहर में एक नया ग्राहक विकास आता है, जो शहर से गांव आया हुआ है। वह दुकान पर खड़ा होकर बिरयानी के बारे में पूछता है। भाई साहब, सुना है आपकी बिरयानी बड़ी मशहूर है। मैं शहर से आया हूँ और बिरयानी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। एक प्लेट बना दीजिए। भाई, आप सही जगह पर आए हो। एक बार मेरी बिरयानी खाओगे तो शहर की बिरयानी भूल जाओगे। थोड़ा इंतजार करो, अभी ताज़ी बिरयानी बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बिरयानी सच में शानदार हुई तो मैं कुछ खास प्लान कर रहा हूँ। खास प्लान? क्या बात कर रहे हो भैया? पहले बिरयानी तो खा लूं, फिर बताऊंगा। बिरयानी का जादू। रघु बिरयानी बड़े प्यार से बनाता है। मसाले डालते हुए उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वह प्लेट में गर्मागर्म बिरयानी परोसता है और विकास को देता है। विकास पहला कौर खाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, ऐसी बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। यह तो कमाल है। हर मसाले का स्वाद एकदम सही है। मुझे पता था आपको पसंद आएगी। गांव के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम्हारी बिरयानी तो शहर में भी धूम मचा सकती है। मुझे लगता है हमें इसे शहर में भी ले जाना चाहिए। बड़ा सपना। रघु हैरानी से विकास की ओर देखता है। शहर में? मगर भैया, मैं तो यहाँ गांव में ही खुश हूँ। शहर में जाकर कैसे संभालूंगा इतनी बड़ी दुकान? लेकिन भैया, शहर का खर्चा, बड़ी दुकान और वहाँ की भीड़, क्या मैं वहाँ टिक पाऊंगा? रघु, जोखिम तो हर जगह होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान के लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव से शहर तक। कुछ हफ्तों बाद रघु ने अपने परिवार और दोस्तों की मदद से शहर में अपनी पहली बिरयानी की दुकान खोली। दुकान का नाम रखा गया रघु बिरयानी किंग। शहर के लोग भी रघु की बिरयानी के दीवाने होने लगे। दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। अरे भाई, इस दुकान की बिरयानी तो लाजवाब है। हर मसाले में अलग ही स्वाद है। सच कह रहे हो, मैंने शहर में ऐसी बिरयानी कहीं और नहीं खाई। रघु अपनी बिरयानी की खुशबू और स्वाद से शहर के लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। विकास भी हर कदम पर उसकी मदद कर रहा था और दोनों मिलकर दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचने लगे। रघु अब सिर्फ बिरयानी ही नहीं, बल्कि अन्य लजीज पकवान भी बनाने लगा था। लेकिन उसकी पहचान उसकी खास बिरयानी ही थी। देखो रघु, अब तुम्हारा सपना सच हो गया। अब तुम एक छोटे से गांव के बिरयानी वाले से शहर के बड़े रेस्तरां के मालिक बन गए हो। भैया, ये सब तुम्हारे बिना संभव नहीं था। लेकिन सच कहूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था, मेरी उस छोटी सी दुकान से। और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हारी कहानी हर छोटे दुकानदार के लिए एक प्रेरणा है। गांव का आभार। रघु अपनी सफलता के बाद गांव वापस जाता है और वहां के लोगों से मिलता है।
आप सबके प्यार और आशीर्वाद के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। आज मेरा दुकान भले ही शहर में है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मेरा गांव रहेगा। सफलता का स्वाद। रघु ने अपने मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से न केवल अपनी बिरयानी को मशहूर किया, बल्कि गांव से लेकर शहर तक अपने सफर को एक मिसाल बना दिया। उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो छोटे से बड़े सपने देखता है। सफलता के लिए मेहनत और सच्ची लगन ही सबसे बड़े हथियार हैं। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अगर आप अपनी कला और हुनर में विश्वास रखते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जोखिम उठाने से ही सफलता मिलती है। अपने सपनों को सच करने के लिए कभी कभी हमें जोखिम उठाना पड़ता है, और वही जोखिम हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए। हमें अपनी जड़ों और अपनी शुरुआत को हमेशा याद रखना चाहिए। रघु की सफलता का नया अध्याय। रघु बिरयानी किंग अब शहर में एक जाना माना नाम बन चुका था। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी का स्वाद लेने आते थे। रघु की मेहनत और ईमानदारी की वजह से दुकान तेजी से बढ़ा, और अब वह शहर के प्रमुख बिरयानी ब्रांड्स में से एक बन गया था। लेकिन रघु का दिल अब भी अपने गांव और वहां की सादगी से जुड़ा हुआ था। रघु, हमारी बिरयानी अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी है, लेकिन कुछ बड़े दुकान वाले हमसे नाराज हैं। वे नहीं चाहते कि हमारा दुकान और बड़ा हो। तो अब क्या करेंगे? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। किसी को नुकसान पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सही है, लेकिन बड़े व्यापारी कभी कभी अपने फायदे के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। रघु की सादगी। कुछ दिन बाद शहर के एक बड़े दुकान मालिक ने रघु को मिलने बुलाया। रघु भाई, आपकी बिरयानी तो अब शहर में धूम मचा रही है, लेकिन आपको शायद नहीं पता, इस शहर में इतने बड़े बिजनेस चलाना आसान नहीं है। हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। शर्मा जी, मैं तो बस मेहनत से काम कर रहा हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी का नुकसान करने का। काम करना अलग बात है और बाजार की राजनीति समझना अलग। अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो हम तुम्हें ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। शहर में तुम्हारा नाम डूब भी सकता है। शर्मा जी, मैं गांव का आदमी हूँ। मुझे राजनीति और खेलों में नहीं पड़ना आता। मैं बस अपने हाथों से अच्छा खाना बनाता हूँ और लोगों का दिल जीतने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी सादगी से आप परेशान हैं, तो ये आपकी समस्या है। गांव का आशीर्वाद। रघु के दुकान के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। कई बड़े व्यापारियों ने उसकी दुकान को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग जो रघु की बिरयानी और उसकी ईमानदारी को जानते थे, शहर में भी उसका समर्थन करने लगे। यहाँ की बिरयानी का स्वाद और रघु की ईमानदारी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम सब उसके साथ हैं। बड़े व्यापारी कुछ भी कहें, हम जानते हैं कि रघु मेहनत और सच्चाई से काम करता है। हम उसका रेस्तरां बंद नहीं होने देंगे। रघु ने अपने ग्राहकों के प्यार और समर्थन से हिम्मत नहीं हारी। उसने एक और बड़ा कदम उठाया और अपने दुकान की एक नई शाखा शहर के दूसरे हिस्से में खोली। इस बार उसने अपने पुराने गांव के दोस्त रामू को भी अपने साथ बिजनेस में शामिल किया। रामू, तुम गांव में भी मेरी मदद करते थे, अब शहर में आकर इस नए दुकान को संभालो। हमें मिलकर इसे और बड़ा बनाना है। रघु भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूँ। गांव से लेकर शहर तक हम मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। सफलता की नई ऊंचाई। रघु की मेहनत और उसके गांव वालों के समर्थन से उसका नया दुकान भी सफल हो गया। लोग अब रघु के दुकान में आने के लिए घंटों इंतजार करते थे। रघु की बिरयानी की खुशबू पूरे शहर में फैल चुकी थी। देखा रघु, हमने हार नहीं मानी और अब देखो हमारा नाम पूरे शहर में हो गया है। हाँ, लेकिन ये सब लोगों के प्यार के बिना मुमकिन नहीं था। मैंने सीखा है कि अगर दिल से काम करो तो कितनी भी मुश्किलें आ जाएं,
सफलता जरूर मिलती है। रघु का संदेश। रघु अब गांव और शहर दोनों जगह का जाना माना नाम बन चुका था। वह न केवल एक सफल बिजनेसमैन बना, बल्कि अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। भाई, जब मैंने इस सफर की शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था कि इतना आगे जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से किया गया हर काम आपको एक दिन जरूर सफलता दिलाता है। बस अपने उसूलों से कभी मत डरो। सीख। सफलता के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। अगर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, तो कोई भी साजिश या राजनीति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने उसूलों और सादगी पर कायम रहना, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, असली सफलता की कुंजी है।